नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री मोदी की प्रयागराज में जनसभा है। प्रयागराज के परेड मैदान में जनसभा का आयोजन है। दोपहर 2:30 बजे परेड मैदान पर हेलीकॉप्टर उतरेगा, जिसके बाद फूलपुर इलाहाबाद के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी खबर इस वक्त की। छठे चरण के चुनाव के लिए लगातार तैयारियां जारी है। इस बीच फूलपुर इलाहाबाद के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छठे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियों की शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच प्रयागराज जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां से बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। प्रयागराज के परेड मैदान में हेलीकॉप्टर उतरेगा, जिसके बाद 2:30 बजे के बाद करीब यहां पर प्रधानमंत्री मोदी वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। फूलपुर इलाहाबाद के प्रत्याशियों के लिए जनसभा है। बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी खबर इस वक्त की। प्रधानमंत्री मोदी की प्रयागराज में जनसभा का आयोजन है, जिसको लेकर लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। कल 5वें चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। छठे चरण के चुनाव के लिए बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर गए हैं और अब प्रधानमंत्री मोदी फूलपुर इलाहाबाद के वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता को वोट की अपील करेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, प्रयागराज में आज प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा है, क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, बिल्कुल यहाँ 2:30 बजे प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंचेंगे और परेड ग्राउंड में उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। उसके बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। नीरज त्रिपाठी के पक्ष में और जो फूलपुर से उम्मीदवार है उनके पक्ष में जनता से अपील करेंगे कि बीजेपी को मतदान करे। देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से 5वें चरण और 5वें चरण को लेकर प्रचार किया था, 5वें चरण खत्म होने के बाद अब 6वें चरण के रण में अब कुछ ही समय बचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आज वो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करेंगे। देखिए, जब ये पूर्वांचल का जो हिस्सा है क्षेत्र में आने के बाद अब पूरी तरीके से इन्हीं में सीटों पर चुनाव होना है जो पूर्वांचल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री लगातार जब मन से संबोधन करते हैं तो जो विपक्षी दल है और जो गठबंधन है उनके बीजेपी के खिलाफ, तो उसको लेकर लगातार वो कटघरे में खड़ा करते हैं। वो सवाल पूछते हैं। जब वो प्रतापगढ़ आए थे तो उन्होंने सवाल पूछा था कि ये बताइए, जब इस बार चुनाव हार जाएंगे तो दोनों शहजादे कहाँ जाएंगे। इस तरीके से वो लगातार कटाक्ष करते हैं और वो बताते हैं जब कांग्रेस और इनकी सरकार थी तो उसने किस तरीके से काम किया और देश को कहाँ खड़ा किया। जब से हमारी सरकार आई है हमने कहीं ना कहीं सीमाओं को सुरक्षित किया। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, जब वो उत्तर प्रदेश की रैली में होते तो खासकर योगी आदित्यनाथ को लेकर वो लगातार ये कहते हैं कि उन्होंने कानून व्यवस्था पर काम किया और जो सबसे गांव में जो सबसे आखिरी व्यक्ति था उसको तक लाभ पहुंचाया गया। तो हमारी जो डबल इंजन की सरकार ने उसने किस तरीके से काम किया और विपक्ष के जो नेता है उनको लेकर वो लगातार घेरते हैं और जब उनकी सरकारें थी किस तरीके से काम किया उसको लेकर वो बताते हैं और जनता के बीच में। और एक चीज है, गर्मी क्या है जितनी पड़ रही है उत्तर प्रदेश में, इसमें गर्मी काफी पड़ रही है, लेकिन चाहे जब वो प्रतापगढ़ आई या इसके पहले जहां जहां वो रैलियों में भीड़ देखने को मिलती है। और आपको बता दें कि 2:30 बजे उनको आना है, लेकिन अभी से ही देखा जाए तो लोग आना शुरू हो गए। जी सिद्धार्थ, करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ ही एक और सवाल यहाँ पर बनता है, बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी में है, लेकिन अगर 5 साल में नजर डालेंगे तो आपको समीकरण किस तरह का नजर आता है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें फूलपुर सीट पर तो बता दें कि उस सीट पर कहीं ना कहीं जो कांटे की टक्कर देखने को मिले। प्रयागराज सीट पर भी ये एक चीज है, इस बार कांटे की टक्कर है क्योंकि जो उज्जवल रमन सिंह है वो चुनाव लड़ रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में के चुनाव कांग्रेस में है, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कर उनको संयुक्त प्रत्याशी बनाया गया। ये देखिए, उनका भी राजनीतिक पकड़ बहुत अच्छी है और वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार जो टक्कर है वो आमने सामने 2 राजनीतिक परिवारों में टक्कर। और एक पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं नीरज त्रिपाठी, तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन नीरज त्रिपाठी के साथ एक चीज है, वो उनके जो पिताजी थे वो ये नहीं चाहते थे कि वो सक्रिय राजनीति में है, लेकिन उनके जाने के बाद अब वो सक्रिय राजनीति में आए और महाधिवक्ता है। तो कहीं ना कहीं इस बार टक्कर बहुत आमने सामने जोरदार चुनावी टक्कर देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से ये चुनाव प्रयागराज का बड़ा दिलचस्प हो गया है। बिल्कुल सिद्धार्थ, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।
वाराणसी से बड़ी खबर, महिला बता दें आपको, वाराणसी में मतदाताओं से प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे। पूर्वांचल की महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 13 लोकसभा सीटों की 1.56 करोड़ महिला मतदाताओं से वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मातृशक्ति सम्मेलन में पहली बार अनूठा प्रयोग है, जहां पर मंच संचालन, स्वागत और समापन तक तमाम जिम्मेदारियां महिलाएं संभालती हुई नजर आएंगी। आयोजन कार्यक्रम में शामिल होंगी 25,000 महिलाएं। बड़ी खबर इस वक्त की यूपी की बता दें आपको, वाराणसी से सामने आ रही है, जहां पर मंच संचालन, स्वागत और समापन तक की तमाम जिम्मेदारियां महिलाएं संभालेंगी। करीब 25,000 महिलाएं कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो बड़ी खबर यूपी से बता दें आपको, प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी में मतदाताओं से संवाद करेंगे, महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। पूर्वांचल की महिला मतदाताओं से प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। 13 लोकसभा सीटों की करीब 1.56 करोड़ महिलाओं को साधने की कोशिश है। यहाँ पर मातृशक्ति सम्मेलन में पहली बार अनूठा प्रयोग किया गया है, जहां पर तमाम तैयारियां, तमाम जिम्मेदारियां, मंच संचालन से स्वागत और समापन तक की महिलाएं संभालती हुई पूरी जिम्मेदारी नजर आएंगी। आयोजन बता दें आपको, कार्यक्रम में करीब 25,000 महिलाएं शामिल होंगी। तो वाराणसी से बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री मोदी महिला मतदाताओं से संवाद करेंगे। अक्सर वो अपने भाषण में तमाम जगहों पर महिला वोटर्स का जिक्र करते हैं, अहम भूमिका की बात करते हैं और इसी बीच अब एक बड़े वर्ग को यानी कि महिला मतदाता को प्रधानमंत्री मोदी साधने की कोशिश करेंगे। मातृशक्ति सम्मेलन में पहली बार यह अनूठा प्रयोग किया जाएगा, जहां पर बड़ी जिम्मेदारियां महिलाओं को दी जाएंगी, कार्यक्रम के संचालन से लेकर स्वागत और समापन तक की। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ 6 रैलियां हैं। संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती और वाराणसी में रैली है। आजमगढ़ में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली है। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम योगी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे, जिसको लेकर एक तरफ देखा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। महिला मतदाताओं से संवाद की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों में जाकर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं और आज सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ 6 रैलियों का आयोजन है, जहां पर वो अलग अलग जिलों में जाकर वोटर्स को साधने की कोशिश करेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ अक्षत दत्त जुड़ चुके हैं। अक्षत, सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ 6 रैलियां हैं, क्या कुछ जानकारी है? पूरे दिन कहां कहां पहुंचने वाले हैं, कितने बजे? बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की आज 6 लोकसभा में चुनाव, उनके जनसभाओं में संबोधन करेंगे आम जनता को, जिसमें सबसे पहले वो सुबह 10:30 बजे श्रावस्ती की लोकसभा सीट पर पहुंचेंगे। उसके बाद 11:50 पर वो डुमरियागंज पहुंचेंगे, फिर 1 बजे करीब संत कबीर नगर पहुंचेंगे, फिर 2:05 पर बस्ती लोकसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे। उसके बाद 3:25 पे आजमगढ़ पहुंचेंगे और उसके साथ ही 5:30 बजे करीब वो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकसभा सीट है वाराणसी, वहां पहुंचेंगे। 5:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे, जहां पे वो डबल इंजन की सरकार ने जो भी काम किए हैं अभी तक उत्तर प्रदेश में या देश भर में, चाहे वो मोदी की सरकार केंद्र की रही हो या फिर योगी की सरकार उत्तर प्रदेश की रही हो, जितनी भी योजनाएं रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की रही हो या प्रदेश सरकार की रही हो, उन तमाम योजनाओं को गिनाएंगे। अपराध के मुद्दे पे वहां लोगों से बात करेंगे, महिला सशक्तिकरण को लेकर बात करेंगे, किस तरह से यूपी में अपराध को एकदम जीरो टॉलरेंस की नीति में योगी आदित्यनाथ ने काम किया है। महिला सुरक्षा को लेकर के जो दावे किए गए थे चुनाव से पहले, क्योंकि मैनिफेस्टो में था कि महिला सुरक्षा को बढ़ावा देंगे, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देंगे, जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे क्राइम को लेकर के, तो इन तमाम मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ आज 6 लोकसभा क्षेत्र में अपनी जनसभा करेंगे। साथ ही जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। इससे पहले भी हमने देखा कि लगातार योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन 5-5, 6-6 जनसभाओं में एक साथ प्रतिदिन जा रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, लोगों से रैली कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जो बीजेपी का नारा है केंद्र सरकार का कि इस बार 400 सीट पार, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ
और साथ ही प्रदेश के और जो विधायक है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो प्रदेश के कार्यकर्ता हो, प्रदेश मुख्यालय के तमाम छोटे बड़े नेता इस वक्त जो पीएम नरेंद्र मोदी का जो 400 पार का नारा था उसका संकल्प लेकर के अपने अपने मैदान में चुनावी रण में उतरे हुए हैं। जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में उतर के लोगों से मिल रहे हैं, आम जनता से जाकर खुद बात कर रहे हैं। अब इस समय क्योंकि देखिए सख्त निर्देश था, ऊपर से मोदी जी का सख्त निर्देश था और साथ में योगी का भी सख्त निर्देश था कि जितने भी बड़े नेता हैं वो अब एसी के कमरों से बाहर निकले और वीआईपी कल्चर छोड़ करके आम जनता से खुद जाकर के मिले, एक एक व्यक्ति से मिले जाकर के। अब वो जमाना नहीं है कि आप वीआईपी कल्चर अपनाएंगे, गाड़ी से बैठ के जनता को हाथ दिखाएंगे। ये पूरी तरह से बीजेपी ने नकार दिया। जमीनी स्तर पर तमाम बड़े नेताओं को जनता के पास जाकर वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से, लेकिन जब हम आजमगढ़ की बात करते हैं तो जब यहाँ, क्योंकि 5वें चरण में 2 हाई प्रोफाइल सीटें थी उत्तर प्रदेश की, चाहे वो लखनऊ हो या फिर रायबरेली हो या फिर अमेठी हो, यहाँ पर चुनाव हो चुके हैं। अब जब हम छठे चरण में आते हैं तो आजमगढ़ का नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में। यहाँ पर आपको स्थिति क्या नजर आती है? बिल्कुल, देखिए आजमगढ़ जाहिर सी बात है कि वो समाजवादी पार्टी के खेमे का एक बड़ा वो वोट बैंक माना जाता है आजमगढ़ में, क्योंकि मुस्लिम आबादी आजमगढ़ में बहुत ज्यादा है। तो देखिए कहीं ना कहीं अब आजमगढ़ क्योंकि अब छठे चरण में एक वीवीआईपी हॉट सीट मानी जा रही है, तो उसी को लेकर के योगी आदित्यनाथ बराबर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और देखिए तमाम जो, क्योंकि अब आजमगढ़ 25 मई को चुनाव होना है, छठे फेज का चुनाव है आजमगढ़ में, और आज योगी आदित्यनाथ भी आजमगढ़ जा रहे हैं। 3-25 को आजमगढ़ पहुंचेंगे, लोगों को जनसभा में संबोधित करेंगे आम जनता को। क्योंकि देखिए आजमगढ़ जाहिर सी बात है कि एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र आजमगढ़ है, तो वहां पे जाहिर सी बात है बीजेपी को थोड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं, प्रदेश और केंद्र के जो तमाम बड़े छोटे नेता हैं सब इस समय जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी को लेकर के वहां आजमगढ़ में नहीं है। क्योंकि देखिए जब कोई भी बड़ा नेता उतर करके अपने वीआईपी कल्चर से गाड़ी से उतर करके आम जनता से मिलता है, वो आम जनता के साथ जाके बैठता है। जैसा कि हमने इससे पहले कांग्रेस में भी देखा, जब भी चुनाव आता है तो प्रियंका गांधी आम जनता के बीच में जाती है, महिलाओं के बीच में अपना वीआईपी की बैरिकेडिंग तोड़ करके आम जनता के पास जाती हैं, किसानों से मिलती हैं, उनके बीच में बैठती हैं, उनका हालचाल सुनती हैं। तो उसी तरह से जब कोई बड़ा नेता जब आम जनता से इंटरेक्ट करता है तो आम जनता को ऐसा लगता है कि ये उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। तो एक बड़ी जनसैलाब को वोट बैंक में तब्दील करना ये एक नेता के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और उसी क्रम में आज योगी आदित्यनाथ लगातार 6 जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें से एक आजमगढ़ भी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत, ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको सामने आ रही है, जहां पर मामले में आज सुनवाई होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 2 बजे सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज 2 बजे सुनवाई होगी। सूट नंबर 15 पर मंदिर पक्ष के वकीलों ने दलीलें रखी थी और आज दोपहर 2 बजे एक बार फिर से पूरे मामले में सुनवाई होगी। सिविल वाद की पोषणीयता के बिंदु पर सुनवाई चल रही है और एक बार फिर से आज इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। लगातार वकीलों की ओर से अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं, हिंदू वकीलों की ओर से अपने पक्ष रखे जा रहे हैं, मुस्लिम पक्ष की ओर से भी कोर्ट में अपनी तमाम दलीलें रखी गई हैं। आज एक बार फिर से पूरे मामले में सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद है जो लगातार चल रहा है और पूरे मामले में कोर्ट अपनी नजर बनाए हुए है। सूट नंबर 15 पर मंदिर पक्ष के वकीलों ने दलीलें रखी थी और आज दोपहर 2 बजे एक बार फिर से मामले में सुनवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त की यूपी से सामने आ रही है। सिविल वाद की पोषणीयता के बिंदु पर सुनवाई होनी है। पूरे मामले में लगातार सुनवाई चल रही है। एक बार फिर से आज 2 बजे इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। यूपी से एक और बड़ी खबर, सीएम योगी की संत कबीर नगर में जनसभा है। दोपहर 1:35 पर जनसभा करने के लिए पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेदावल के प्रेमलता महाविद्यालय अचवा में जनसभा का आयोजन है। बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण निषाद के समर्थन में वोट की अपील करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर इस वक्त की, सीएम योगी आदित्यनाथ के अलग अलग जिलों में ताबड़तोड़ दौरे जारी हैं, ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं। इस बीच एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं छठे चरण के लिए
और संत कबीर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। दोपहर 1:35 पर जनसभा के लिए पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेंदावल के प्रेमलता महाविद्यालय अछिवा में जनसभा का आयोजन है। बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण निषाद के समर्थन में वोट मांगते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर इस वक्त की यूपी से। छठे चरण के चुनाव के लिए सभी दलों के दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हैं। एक और देखा जा रहा है इंडिया गठबंधन के भी तमाम बड़े नेता जनता के बीच जा रहे हैं, वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अमरोहा में ढोलक कारखाने में भीषण आग लग गई। बता दें कि कारखाने में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस घटना में लगभग 1 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। वहीं शॉर्ट सर्किट के कारण ढोलक के कारखाने में आग लगी थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अमरोहा की ये तस्वीरें हैं जहां पर शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक ढोलक के कारखाने में आग लग गई, जिसके बाद से अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तमाम तस्वीरें भी सामने आई। किस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में भीषण आग लगी है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। शॉर्ट सर्किट का कारण बताया जा रहा है आग लगने का, लेकिन फिलहाल अभी भी पूरे मामले की पुलिस जांच में जुटी हुई है। आगे सामने आएगा किस तरह से आग लगी है, क्या कुछ पूरा मामला है, लेकिन ये तस्वीरें साफ बता रही है कि कितनी भीषण आग थी, जिसमें लाखों का नुकसान हो गया है, भारी सामान जलकर राख हो गया है। बता दें आपको ये अमरोहा की तस्वीरें जहां पर ढोलक के कारखाने में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में उस समय सनसनी फैल गई जब मकान में एक 45 वर्षीय व्यक्ति की खून से लथपथ अर्धनग्न अवस्था में लाश पड़ी मिली। बता दें कि गला रेतकर व्यक्ति की हत्या को अंजाम दिया गया है, जबकि मृतक की पत्नी किसी शादी समारोह में घर से बाहर गई हुई थी। वहीं घटना की सूचना पर आला अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर चप्पे चप्पे की बारीकी से जांच पड़ताल की है। शव को पंचनामा के लिए भी भेज दिया है। वहीं बता दें आपको कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज दिनांक 20 मई 2024 को थाना शाहपुर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पलड़ी में एक बंद कमरे में एक शव पड़े होने की संभावना है। इस पर तत्काल थाना शाहपुर की पुलिस, सीओ बुढ़ाना और मैं स्वयं जनपद की फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे। वहाँ मौके पर नजाकत उर्फ नाजू का शव पड़ा हुआ मिला। थाना जनपद की फॉरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और एविडेंसेस कलेक्ट किए गए। शव का पंचायतनामा कर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। अब घर वालों से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और घटना का अनावरण किया जाएगा। खबर रामपुर से है, जहां बर्थडे पार्टी मनाने पहुंचे युवकों ने शराब के नशे में मारपीट करने और गोली चलाने का मामला सामने आया है। गोली एक व्यक्ति की गर्दन में लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, पूरे मामले की जांच में जुट गई है। चित्रकूट में सकुशल चुनाव संपन्न हुआ है। निर्वाचन कार्य में लगे निर्वाचन कर्मचारी मंडी समिति पहुंचे। प्रत्येक विधानसभा का स्ट्रांग रूम भी बनाया गया, जहां पर चित्रकूट में 59.47% मतदान हुआ। वहीं हजारों की तादाद में निर्वाचन कर्मचारियों ने ईवीएम और ईवीएम और वीवीपीएटी जमा कराया है। जनपद में 1389 मतदान स्थल भी बनाए गए थे, जहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम थे। देर रात तक स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें भी रखी गई। 2024 लोकसभा के 5वें चरण के चुनाव का आज समापन हो चुका है। जैसा कि जो है आज 5वें चरण का चुनाव था 20 मई को, और बांदा चित्रकूट 48वीं लोकसभा का चुनाव था, जहां पर आज सकुशल रूप से जो है जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल की देखरेख में
चुनाव संपन्न किया गया है। वहीं कैमरा पर्सन के माध्यम से दिखाऊंगा कि ये मंडी समिति है बांदा की, जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है और यहां हजारों की तादाद पे जो है निर्वाचन कर्मचारी आए हैं और अपना ईवीएम और वीवीपैट जमा करेंगे। फिलहाल अभी ये कर्मचारी जो आए हुए हैं, अभी आने का सिलसिला बना हुआ है और काफ़ी कर्मचारी आ भी रहे हैं। जो ये नज़दीक के हैं, दूर दराज के कर्मचारी अभी आ नहीं पाए हैं और उनको आने में काफ़ी समय लगेगा। फिलहाल अगर जिला प्रशासन की माने तो यहाँ अभी काफ़ी समय तक जो है, देर रात तक जो है ये सिलसिला जो है जमा करवाने का ईवीएम और वीवीपैट का जो है चलता रहेगा। फिलहाल देखने की बात ये होगी कि जहाँ जनपद बांदा में 1379 मतदान केंद्र बनाए गए थे, उन सभी मतदान केंद्रों के ये निर्वाचन कर्मचारी हैं और सुबह 6 से लेकर के शाम को 6 बजे तक जो है मतदान प्रारंभ रहा है और मतदान सकुशल संपन्न किया गया है। फिलहाल जो है बांदा जनपद में जो कि अच्छी तरीके से जो है लोकसभा 48वीं लोकसभा बांदा लोकसभा का चुनाव 5वें चरण का संपन्न हो गया है और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी भी देखी गई है। हर एक वार्ड के लिए स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं जहां कर्मचारी अपने ईवीएम और वीवीपैट को जमा करेंगे। बांदा से एएमबी नेटवर्क के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएमबी नेट पर।